हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म आउट है। थोड़ा सा बताने में लेट हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास पूरा समय है, लगभग 40 दिन का समय है, आप फॉर्म भर सकते हो। तो आज की वीडियो में हर बात कवर किया जाएगा कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि कब से कब तक फॉर्म भरा जा रहा है, इसका एग्जाम कब होगा, पहली बात। दूसरा बात जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस वेबसाइट पे आप फॉर्म जाके भर सकते हो। इसके बाद पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम जानेंगे, जिसकी वजह से आप उसी हिसाब से तैयारी अपना कर सको। सिलेबस जानेंगे कि आपको पढ़ाई कहां कहां से करना है। उसके बाद अंततः हम जानेंगे इसकी सैलरी कितनी है। तो हर बात कवर किया जाएगा। और हां, एक बात छूट रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या चरण आपको अपनाना पड़ेगा कि आप आर्मी में जाके नर्स बन सकते हो और आप अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हो और अपना जो भी सपना है उसको पूरा कर सकते हो। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं एक एक बात। यानी कि सबसे पहले बात हम करेंगे इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें, सर फॉर्म कब से निकला हुआ, तो फॉर्म आपका 13 फरवरी से फॉर्म निकला हुआ है और 1 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि लगभग अभी भी आपके पास 40 दिन का समय है, बहुत समय होता है। आप फॉर्म आराम से भर सकते हो और आप चाहो तो हम लोगों से भी फॉर्म भरा सकते हो। बस मैं आपको बता दिया, आपकी सुविधा के अनुसार। अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हो, आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें और बोले कि सर हम लोग को फॉर्म भराना है। उसके बाद हम लोग रिप्लाई करेंगे, फिर आपके पास कॉल जाएगा, आपसे बात किया जाएगा। अगर आपको इच्छा होगा तो आप फॉर्म भरा सकते हो, अगर आप खुद भर लेते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में मैंने क्या बताया कि जो फॉर्म है उसका स्टार्ट डेट, ठीक है ना, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो आपका 13 फरवरी से हुआ है। 13 फरवरी, ठीक, 13 फरवरी 2026 से। कब तक फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है सर, सेकंड, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे मैं लास्ट डेट बता दूं, ठीक है। हर चीजें मैं लिख दे रहा हूं जिसकी वजह से आपको भूले ना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लास्ट डेट इसका जो है वो 1 अप्रैल है, ठीक, 1 अप्रैल 2026। सर एग्जाम कब होगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करना रहेगा। जब आपको एग्जाम डेट पता होता है तो आप अपना प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी बना लेते हो, ठीक है ना। तो एग्जाम डेट अभी कंफर्म तो नहीं है, टेंटेटिव है, ठीक है ना। एग्जाम डेट टेंटेटिव है, लेकिन 99% मान के चलिए कि आपका एग्जाम उसी टाइम पे होगा, ठीक है ना। 1 जून से लगा के आपका 15 जून के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। 1 जून से लगा के 15 जून के बीच। लेकिन फिर मैं बोला कि अभी टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है, ठीक। 99% चांस है कि आपका एग्जाम इसी समय होगा। तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपसे आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप किस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हो, और उसी वेबसाइट पे उसकी पूरी डिटेल भी आप देख सकते हो, सिलेबस वगैरह हर चीज आप जान सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो में कवर करूंगा हर बार, ठीक है ना। तो अगर हम वेबसाइट की भी बात कर लें तो आपका जो वेबसाइट है वो है www.joinindianarmy.nic.in। ये आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर सबसे पहला बात हम करें तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए। आप 12th पास हो, ठीक, या फिर अपेयरिंग, यानी कि हो सकता है आप 12th पास ना हो, अभी 2026 में आप एग्जाम दो और आपका रिजल्ट ना आया हो, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हां, आप जॉब तभी पा सकते हो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप 12th पास आउट हो या फिर अपेयरिंग, ठीक है, या फिर अपेयरिंग। सेकंड है हमारा, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताया दिया कि 12th पास या अपेयरिंग। केवल मेल यानी कि केवल बॉयज इस फॉर्म को भर सकते हैं, गर्ल्स इस फॉर्म को नहीं भर सकती हैं। आपको बगल में एक और वीडियो दिख रहा होगा एमएनएस का, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। ये वाला जो फॉर्म है वो केवल लड़कियां भर सकती हैं। इसमें पूरी प्रोसेस डिटेल वीडियो सुमन मैम ने बताया है, इस वीडियो को देखिए। अगर आप गर्ल्स हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके जीवन के लिए। बात करें कि सर इसका कहां पे लिंक मिल जाएगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जहां लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है आपको वहां पे मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर नहीं
मिलता है तो आप कमेंट में भी हम लोगों से पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो लड़कियां हैं वो एमएनएस का फॉर्म भरें, जो बॉयज हैं जो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं इस फॉर्म को भरें। आपकी वैसी इच्छा है, अगर आप नहीं भरना चाहते हो, किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आप वहां जा सकते हो। कोई गवर्नमेंट जॉब में आप नीट का फॉर्म भर के एमबीबीएस करना चाहते हो, बीडीएस करना चाहते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है, हम लोग का काम है बताना, ठीक है। तो सेकंड है क्या, ओनली बॉयज कैंडिडेट, ओनली बॉयज कैंडिडेट, ओनली बॉयज इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड है। तीसरे नंबर की अगर हम बात कर दें, थर्ड नंबर की अगर हम बात कर दें, एज लिमिट की अगर हम बात कर दें, तो आपका एज मिनिमम 17 साल से 23 साल के बीच होना चाहिए। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका बता दूं तो आपका 1 जुलाई 2004 से लेके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2009 के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लगभग आपका 17.5 साल से 23 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। मैंने यहां पे डेट के अनुसार भी बता दिया। चौथे नंबर पे बात करें, सर किस किस स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, तो आप किसी भी स्टेट के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, यानी कि इंडिया के कहीं के भी हो, आप फॉर्म भर सकते हो। बस आप बॉयज होने चाहिए, मेल होने चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है ना। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन ऑल इंडिया में मैंने बोला पहले ही बता दिया कि बॉयज केवल, ठीक है ना। अच्छा, पांचवा नंबर पे अगर हम बात कर दें तो स्टूडेंट परसेंटेज भी मायने रखता है। आपका 12th में पीसीबीई में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में मिनिमम 50% होना चाहिए, मिनिमम 50%। और हां, किसी एक सब्जेक्ट में आपका 40% होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इंग्लिश में, किसी में अगर आपका 40% से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। और कुल मिला के आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो और अच्छी बात है। तो ये जो मैंने आपको बताया 5, ये एज लिमिट है। अगर आपका ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हो। और फिर मैं कहा कि अगर आप भविष्य में सपना सजोए हो आर्मी में जाने के लिए, यानी कि नर्स बनने के लिए, और आप मेल हो, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरिए अगर आपका ये पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं सर पेपर पैटर्न इसका क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि आप उसी हिसाब से तैयारी करोगे। मैंने पहले ही बताया कि इसका जो एग्जाम है वो आपका 1 जून से 15 जून के बीच होने वाला, तो तैयारी आप चालू कर दीजिए। और आप जो पढ़ते हो 10th में जो आपके है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, आपने जो 12th और 11th में पढ़ाई किया यही सबसे आने वाला है, ठीक है। वैसे मैं सिलेबस में पूरा डिटेल जिक्र करूंगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आप जानिए कि पेपर में आपका 5 सेक्शन होगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। वो पांचों सब्जेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, फिर मैं बताता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। हर बात कवर किया जाएगा, कुछ बात छूटेगा नहीं, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखें, ठीक है ना। तो पहला आपका जो है वो बायोलॉजी है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि आप नर्स बनने वाले हो, ठीक है। आप मेडिकल लाइन में पढ़ाई करो तो बायोलॉजी कंपलसरी है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी आपका होना चाहिए। बायोलॉजी पहला सब्जेक्ट तो आपका बायोलॉजी है। दूसरा आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। अच्छा, तीसरा आपका जो है वो फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स। कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही प्रश्न आए, मतलब सीक्वेंस कोई सेम जरूरी नहीं है। आपका सेक्शन ए बी सी कोई भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना बताऊंगा उतना ही आएगा। आपका बेसिक मैथ आएगा, बहुत कठिन नहीं, बेसिक मैथ, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो निकालना हो गया, ठीक है ना, आपका ब्याज वगैरह निकालना हो गया, तो आपका मैथ आएगा, बेसिक मैथ, जो कि आप 9th 10th 8th में पढ़ते हो, ठीक है ना, उन्हीं सबसे प्रश्न आएगा। अभी हम बोल रहे हैं कि सिलेबस पर बात होगा। और आपका जीके आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। तो इतने जगह से आपका क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, फिजिक्स से आएगा, मैथ से आएगा, जीके से आएगा। अब आइए देखते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो बायोलॉजी का आपका 15 क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी का, ठीक। केमिस्ट्री का भी आपका 15 क्वेश्चन होगा, और फिजिक्स का आपका 5 क्वेश्चन होगा, मैथ का आपका 10 क्वेश्चन होगा, और जीके का भी आपका 5 क्वेश्चन होगा। अब आप एक बार ऐड करिए कितना हो रहा है, 15 15 30 और 5 35
35 और ये 5 40 और 10 50, यानी कि टोटल आपका 50 क्वेश्चन हो रहा है, ओनली 50 क्वेश्चन। और आपको 1 घंटे में क्वेश्चन करना है, यानी कि 60 मिनट में क्वेश्चन करना है। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय मिलेगा। बहुत टफ पेपर होने वाला नहीं, अगर आपकी तैयारी अच्छा है तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सॉरी स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। आपका मैथ का 5 क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा उल्टा हो गया यहां पे, ठीक है ना। मैथ का 5 क्वेश्चन होगा और जीके का आपका 10 क्वेश्चन होगा। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, जीके का आपका 10 क्वेश्चन होगा, तो इस हिसाब से आपका होगा, यानी कि क्वेश्चन आपके टोटल 50 हो गए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सारी बातें यहां पे फिर से। तो टोटल क्वेश्चन आपका बताओ, टोटल क्वेश्चन आपका कितना हो गया, टोटल क्वेश्चन बताओ। टोटल क्वेश्चन आपका हो गया 50 क्वेश्चन। अच्छा, आपके पास टोटल समय कितना रहेगा, ड्यूरेशन, ठीक है ना। ड्यूरेशन आपके पास कितना रहेगा, तो आपका अगर ड्यूरेशन की हम बात कर दें, ड्यूरेशन की, तो 60 मिनट। 60 मिनट 60 मिनट। अच्छा, टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के टाइप्स क्या होंगे। आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 टाइप का होता है। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज, और दूसरा होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज होगा, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ये होता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल सेलेक्ट में क्या होता है कि एक से अधिक ऑप्शन भी सही होता है। जैसे अगर आप जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हो, तो उसमें जब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसमें एक से अधिक ऑप्शन भी सही होता है। एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है 3 सही हो सकता है, 4 सही हो, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है। तो वैसा नहीं होगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी केवल एक आंसर आपको सही करना है, बाकी 3 आंसर गलत ही रहेगा, ठीक है ना। तो टाइप अगर हम बता दें क्वेश्चन के टाइप, ठीक है ना, तो आपका होगा एमसीक्यूज। नेक्स्ट अगर हम बात कर दें कि सर अगर हम सही करते हैं तो हमको कितना नंबर मिलेगा, तो सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेगा और गलत करने पे आपका -1 नंबर होगा। तो सोचो कि अगर आप राइट कर रहे हो, यानी कि आपका आंसर सही है, राइट कर रहे हो, ठीक है ना, राइट आंसर पे आपको मिलता है कितना नंबर बताओ, +4 नंबर। और अगर आप रॉन्ग करते हो, गलत करते हो, ठीक है, अगर आप रॉन्ग करते हो, गलत करते हो, तो आपका निगेटिव मार्किंग है, यानी कि -1 नंबर है। तो तुक्केबाजी मत करिएगा। और अगर आप क्वेश्चन सेलेक्ट ही नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो आपको ना कोई नंबर मिलेगा और ना ही आपका नंबर काटा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बताओ, अगर एक प्रश्न पे आपको 4 नंबर मिल रहा है, तो टोटल नंबर आपका कितना हो गया, 50 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 200 नंबर, यानी कि टोटल मार्क्स आपका 200 नंबर का टोटल आपका क्वेश्चन होगा। अगर आप 80 नंबर से ज्यादा लाते हो तो लगभग आप क्वालिफाई हो। तो 80 नंबर तो कम से कम आपको लाना, लेकिन मैं कहूंगा कि आप 150 140 160 के बीच में रहिएगा, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कि सर आपने तो बता दिया कि एमसीक्यूज होगा, सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा, टोटल नंबर 200 होगा, ड्यूरेशन, ठीक है ना, आपका 60 मिनट का होगा, टोटल क्वेश्चन आपका 50 होगा। ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि मोड क्या होगा एग्जाम का, ऑफलाइन पेपर होगा कि ऑनलाइन पेपर होगा। तो अगर हम मोड की बात कर दे, एग्जाम मोड की बात कर दे, मोड ऑफ एग्जाम, तो आपका सीबीटी मोड पे होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी मोड पे, ठीक है, सीबीटी मोड पे होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। और लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके पास सुविधा रहेगा। आप जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहो, जब आप फॉर्म भरोगे, अगर आप इंग्लिश पे टिक करते हो तो आपका पेपर इंग्लिश में आएगा, अगर आप हिंदी पे टिक करते हो तो हिंदी पे भी आएगा। वैसे अगर आप फॉर्म भराओगे उसमें और भी ऑप्शन होंगे तो उसमें दिखेगा। तो इंग्लिश हिंदी तो आना ही आना है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात कर दें तो ठीक है स्टूडेंट, लैंग्वेज यानी कि दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। तो इतनी बातें आपके सामने है, पूरा पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम आपके सामने है, ठीक है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जीके, यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर। एमसीक्यू क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर, गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। टोटल मार्क्स 200, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और आपका बाइलिंगुअल मतलब हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आप चाहो पेपर उसमें आप पा सकते हो। आगे बढ़ते हैं और सिलेबस की बात करते हैं एक बार कि सिलेबस कहां कहां से आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें कि बायोलॉजी कहां कहां से आएगा, तो आपको स्क्रीन पे लिखा भी मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। बेसिक बायोलॉजी से आएगा, लाइफ प्रोसेस से आएगा, स्टडी ऑफ बर्ड से आएगा, ह्यूमन बीइंग से आएगा, यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी से आएगा, फूड एंड हेल्थ से आएगा, नेसेसिटी ऑफ बैलेंस डाइट से आएगा, वेस्टफुल फूड प्रैक्टिसेस से आएगा,
फूड इल्ड से आएगा, इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ से आएगा, साइकिल्स ऑफ मटेरियल से आएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस से आएगा, लिविंग रिसोर्सेज से आएगा, हैबिटल एंड ऑर्गेनिज्म एडॉप्टेशन से आएगा, बायोलॉजी में यहां से आएगा। दूसरा आप देख रहे होगे केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री का भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कहां कहां से आएगा, आप उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो। बायोलॉजी का इसके पहले मैंने दिखाया। फिजिक्स में चलते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में भी आप देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, इन सब से आएगा, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैथ में, मैथ का अगर देखें तो आपका एकदम बेसिक चीजें आएगा, अलजेब्रा से आएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से आएगा, ठीक है ना। आपका ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रल कैलकुलस से है, ये सबसे आपका छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। और लास्ट में अगर हम चलें जनरल नॉलेज की, ठीक है ना, कि जनरल नॉलेज से सर कहां कहां आएगा, तो जनरल नॉलेज का भी आप सिलेबस देख सकते हो कि जनरल नॉलेज का सिलेबस भी आपके सामने है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपके सामने मैंने सिलेबस लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उसी के अनुसार आप तैयारी कर सकते हो। एक और बात की सिलेक्शन प्रोसेस की मैंने बात किया था कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो आपको एग्जाम तो देना ही देना है, लेकिन इसके बाद आपका दूसरा फेज होगा जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट भी होगा। यानी कि पहले एग्जाम होगा, एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई रहोगे तो आपका कट ऑफ जब बन जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा, तब जाके आप आर्मी नर्स असिस्टेंट की पोस्ट पे पहुंचोगे, ठीक है। तो आइए हम बता देते हैं कि फेज में जो आपका मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट हो रहा है उसमें क्या क्या होने वाला है, ठीक। तो देखिएगा यहां पे मैंने लिख दिया सिलेक्शन प्रोसेस में कि आपका सीईई, यानी कि ये आपके एग्जाम नाम है, जो कि मैंने आपको पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम पहले ही बता दिया। वहीं बात करें सेकंड फेज में आपका फिजिकल एंड मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है ना, जिसमें फिजिकल में क्या आपको 1.5 किलोमीटर तक दौड़ाया जाएगा, 6 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ पूरा कर लेना है, ठीक है ना। बीम यानी कि पुलअप्स कम से कम आपको 6 लगाना है, 9 फीट डिच होगा और जिगजैग बैलेंस, इतना चीजें आपका देखा जाएगा। और फिर मेडिकल टेस्ट देखा जाएगा कि आपके शरीर में कहीं कोई रोग तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा। तो ये तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। मैंने ये भी कहा था कि मैं सैलरी के बारे में भी जिक्र करूंगा। अगर मैं सैलरी भी यही बता दूं कि सैलरी आपका लगभग 45,000 रुपया स्टार्टिंग में होगा, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। वैसे 35,000 से 45,000 रुपया टोटल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि अब अगर आप आर्मी नर्स बन रहे हो तो आपका किस एरिया में पोस्टिंग हुआ है, एरिया वाइज भी पैसा निर्भर करता है कि किस एरिया में आपका है। तो सैलरी आपका, सैलरी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, आपका 35K से 45K तक, यानी कि 45,000 तक आपका होने वाला है। मैंने बोला कि एरिया वाइज डिपेंड करता है। तो हर बातें मैंने क्लियर किया आज की वीडियो में, आपने देखा होगा, ठीक है, कि हर बातें आपको बताया कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फिर मैंने बताया किस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा क्या रहने वाला, सिलेबस बताया और साथ साथ सैलरी भी बताया। तो हर बात बता दिया। 40 दिन का समय है, आप जाके फॉर्म भर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात मैंने जो कि बताया था, एक नंबर आपको दिख रहा होगा 6393798060, आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करके हम लोगों से फॉर्म भी भरा सकते हो। और एक और बात, एक हम लोग का चैनल है स्पार्कअप स्टडी करके, जिसपे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, नीट का, आप वहां से फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हो। चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं और सुमन मैम हमेशा तैयार है वीडियो बनाने के लिए। तो फिर कहता हूं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।